अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद है इस पेंडेमिक सिचुएशन में तुम लोग सारे सेफ़ होंगे। ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो चुके हैं। पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया है, कुछ हमने कॉलेज में किया था, कुछ ऑनलाइन हो गया था। हमने चैप्टर नंबर 4 तकरीबन आधा से ज़्यादा किया हुआ है, लेकिन जो डेली के डेली लेक्चर होते हैं तुम लोग डेली का डेली कर लिया करें, क्योंकि हालात का कोई पता नहीं कॉलेज कब ओपन होते हैं। और हमने ये मीटिंग में ये बात डिसाइड हुई है कि हमने इस जो चीज़ ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं ये हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, लिहाजा तुम लोग इस बात को सीरियस लेके डेली का डेली काम किया करें। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सेंट्रिओल्स। सेंट्रिओल्स क्या है? ये होते हैं हमारे पास हॉलो एंड सिलेंड्रिकल। बुक में वर्ड यूज़ हुआ है हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस का तुम लोग को पता है, जो सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। साइटोप्लाज्म में उसको हम नाम देते हैं, ऑर्गेनेलिस का नाम देते हैं। हॉलो एंड सिलेंड्रिकल। हॉलो बोलते हैं स्पेस को जो कोकला होता है, अंदर से खाली होता है। सिलेंड्रिकल बोलते हैं जो कि ट्यूब लाइक होता है, लेकिन एक तो ट्यूब इस तरह ट्यूब होती छोटा सा नहीं, इनका जो डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, सिलेंड्रिकल। हमारे पास जो सेंट्रिवोल है वो हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलिस है। कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये सिर्फ एनिमल सेल में और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बने होते हैं। दे आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। अब हम आते हैं सेंट्रिवोल की स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सेंट्रिवोल का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि दे आर 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल का मैं समझा देता हूँ डायग्राम से तुम लोगों को कि इस तरह क्या है। ये सेंट्रिवोल की बॉडी है। ट्रिपलेट्स, ट्राई बोलते हैं 3 को बोलते हैं, 9 बोलते हैं 9 को कहते हैं। इन पे क्या लगे होते हैं? ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे होते हैं। ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 हैं, हमने 9 बना दिए। ट्रिपलेट्स का ये मतलब है कि ये 3 होंगे, ये भी 3 होंगे, ये भी 3 होंगे, इसी तरह ये भी 3 होंगे, ये भी 3 होंगे। जितने भी नव हैं हमारे पास ये सारे के सारे क्या होंगे? 3 इन नंबर होंगे। दरमियान में क्या होता है, एक दूसरे के साथ अटैच होता है। लेकिन मेन क्या है इसमें से? 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। 9 ट्रिपलेट, ट्राई को बोलते हैं। 9 तादाद में 9 हैं। 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। कौन सी प्रोटीन से? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। साइटोस्केलेटन में हमने डिस्कस किया था, एक एक्टिन प्रोटीन होता है, एक होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है। ट्यूब्यूलिन, ट्यूब लाइक, वो प्रोटीन जो कि ट्यूब लाइक, ट्यूब इस तरह होता है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? बनाते हैं। अब हम आते हैं कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, यानी इनकी लोकेशन क्या है। ये मौजूद होते हैं, यानी ये तादाद में 2 होते हैं। दे आर 2 इन नंबर्स। 2 इन नंबर होते हैं, तादाद में ये 2 होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है।
तो एक सेंट्रीवोल एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, एक्सटीरियर बुक में वर्ड यूज़ हुआ है एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। एक्सटीरियर बोलते हैं बैरूनी बाहर वाली सतह को, यानी ये न्यूक्लियस है तो एक साइड पे मौजूद है, दूसरा दूसरे साइड पे मौजूद है, तादाद में 2 होते हैं। वैसे एक को तो हम सेंट्रीवोल का नाम देते हैं, लेकिन इन दोनों को कंबाइनली, इन दोनों को मिला के हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम। The two centrioles are collectively called as centrosome. The two centrioles are collectively called as सेंट्रोसोम। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। अब हम आते हैं कि इन सेंट्रियोल्स का, जिसको हम कंबाइनली बोलते हैं सेंट्रोसोम का नाम देते हैं, इसका फंक्शन क्या है? तो अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल की तरफ। सेंट्रियोल का, चूँकि सेल डिवीज़न के दौरान, सेल डिवीज़न कौन से प्रोसेस को बोलते हैं? जब सेल, एक सेल से ज़्यादा सेल बनते हैं और क्या होते हैं, सेल डिवाइड होता है, तो उसको हम नाम देते हैं, सेल डिवीज़न का नाम देते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेंट्रियोल्स है, जिसको दोनों को हम मिला के सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। तो इनसे बनता है स्पिंडल फाइबर बनते हैं। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हमारे यही स्पिंडल फाइबर पे, यही हमारा सेंट्रियोल्स सेल डिवीज़न से रिलेटेड है। दे हेल्प, इनका फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं कि ये जब सेल क्या होता है, डिवाइड होता है, तो सेल के अंदर मौजूद होते हैं क्रोमेटिन यानी क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। तो जो सेंट्रियोल्स है वो एक सेल के एक साइड पे आ जाता है, दूसरा दूसरे साइड पे आ जाता है, और इनसे फाइबर लाइक, स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर एराइज हो जाते हैं, जिस पे आगे अटैच होते हैं, क्रोमोसोम अटैच होते हैं। इसको हम नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर। ये जो ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं तुम लोग को, इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर। इसके साथ साथ ये सीलिया में भी मौजूद हो सकते हैं, फ्लैजेला में भी मौजूद हो सकते हैं। सीलिया किस चीज़ को बोलते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पेरामीशियम का नाम तो सब ने सुना होगा, जो जूती की तरह स्ट्रक्चर्स है, चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था। उन पे बालों की तरह स्ट्रक्चर मौजूद हैं, इसको हमने क्या नाम दिया था? सीलिया का नाम दिया था। ठीक है, ये याद होना चाहिए तुम लोग को, ऐसा ना हो कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम हो। तो ये क्या हो गया हमारे पास सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल का अगर हम डिस्कस करें, हमने ये कहा कि सेंट्रियोल क्या है? हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलिस है। दे आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल एंड सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर उसकी स्ट्रक्चर की तरफ हम आए, दे आर मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। They are 2 in number and are present on the exterior surface of the nucleus. They help in the formation of spindle fiber. इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये भी ऑर्गेनेली है, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का या बाकी कुछ ऑर्गेनेली हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है। फ्लूइड फील्ड, फ्लूइड बोलते हैं, माया लाइक स्ट्रक्चर उसमें होती है, पानी इसमें होता है। यानी ये अगर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल सेल है। चूँकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या मौजूद होता है? फ्लूइड मौजूद होता है।
स्टार्ट में ये तादाद में ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में जिस तरह सेल मैच्योर हो जाए तो ये क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में स्टार्ट में जब प्लांट सेल नया बनता है, नया पैदा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो गया, प्लांट सेल क्या हो गया, जवान हो गया, तो ये क्या कर लेते हैं, ये सारे आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और इनसे बन जाता है एक बड़ा फूड वैक्यूल बन जाता है, जो कि न्यूक्लियस कहाँ पे आ जाता है, न्यूक्लियस साइड पे आ जाता है। ये क्या हो गया, फूड वैक्यूल या वैक्यूल हो गया। यह वैक्यूल जब पानी को एब्जॉर्ब करता है, जज़ब कर देता है, तो उस स्टेज को हम नाम देते हैं टर्जिट। क्या नाम देते हैं, टर्जिट का नाम देते हैं। टर्जिट किस चीज़ को बोलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, गुब्बारा है। अब गुब्बारे में हम क्या भरते हैं, हवा भरते हैं, हवा भरते हैं, गुब्बारा ऐसे स्टेज पे आ जाता है कि हमें पता होता है कि अगर हमने मज़ीद पोंक मारी तो इसने क्या होना है, इसने फटना है। तो इसी तरह इसके अंदर भी क्या होता है, पानी आ जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी आ गया तो ये क्या होगा, टर्जिड होगा। इसी तरह सेल के बाहर से खुराक आता है, इसी फूड वैक्यूल्स में आता है। और हमने पहले डिस्कस किया था लाइसोसोम्स को, कि एक ऐसे ऑर्गेनेल्स जिसमें एंजाइम्स है, अगर इनके अंदर खुराक है तो वो लाइसोसोम इनके साथ अटैच हो जाते हैं। अपनी एंजाइम इस वैक्यूल में वो क्या कर लेते हैं, सीक्रेट कर देते हैं, डाल देते हैं, और जो खुराक होता है वो खुराक डाइजेस्ट हो जाता है। सेल ने जो खाना खाया हुआ है वो क्या हो गया, हज़म हो गया। जो चीज़ें रह गए वो क्या करते हैं, एक और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए जो बच्चे कुछ खुराक कचरा रह गया वो बाहर निकालते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आज हमने डिस्कस किया सेंट्रियोल्स को एंड वैक्यूल्स को। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के डिफरेंस को। इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।